साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस की हमारी ये क्लास चल रही है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। ये छठी क्लास है। नए बच्चे हैं वो कृपया करके पुरानी क्लास देखें, तब इस क्लास में आए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक वगैरह कुछ था जो हमने पीछे की क्लासों में बता दिया, ठीक है। और पुराने बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिस करके आया करें, तभी समझ में आया करेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो भी भूल जाया करेंगे, ठीक है। तो नए बच्चे इस क्लास को ना देखकर पहले पुरानी क्लास देखें, तब इस पर आए। देखिए, हमने ये क्वेश्चन करा दी थे आपके लिए। 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। इससे पहले कुछ समझिए। इस सिचुएशन में ये होती है, एक फॉर्मूला होता है। देखो, एक वो बोल रहा है, जैसे 120 रुपए में हमने 10 पेन बेचे और हमें 25% की हानि हुई, ठीक है। 120 में कितने 10 पेन बेचे, ये प्राइस हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है। बात हो रही है पेन की। 120 में 10 पेन बेचे और हमें क्या हुई, लॉस हुई है। लॉस हुई है 25% का, ठीक है। अब वो हमसे दो 120 में 10 पेन बेचकर हमें 25% की हानि होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, ठीक है। दोबारा में पूछेगा, तो बताइए हमें 80 रुपए में कितने पेन बेचे। 80 रुपए में, ये प्राइस कर दिया उसने दूसरा, 80 रुपए में कितने पेन बेचे। ये पेन हमें बताए नहीं कितने कितने पेन बेचे कि हमें 25% का प्रॉफिट हो। 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ऐसे बोल दिया। 80 रुपए में कितने पेन बेचे। इस सिचुएशन में देखो एक फॉर्मूला काम करता है, कैसे। उससे पहले देखो, फॉर्मूला बताने से पहले ये चीज बताता हूँ। देखो कैसे, 120 में 10 पेन बेचे, बात बेचने की हो रही है, तो 120 में कितने पेन बेचे हैं, 10 पेन। जितनी संख्या होती है पेन की वो नीचे, और जितने रेट, तो हम एक पेन की कीमत निकल आएगी, क्योंकि 10 पेन बेचे हैं 120 में, तो एक पेन की कीमत निकालनी, तो 10 से भाग कर दिया, एक पेन की हो गई कीमत। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हमारी कीमत हो गई, हमें क्या निकालना है, हमें। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ 10 पेन बेचे, यहाँ अगर हम 50 पेन खरीद के लाए हैं टोटल, ठीक है। अब वो खरीद के लाए होंगे, वो तो सेम ही सीपी पे लाए होंगे, उसका सीपी तो वही होगा सेम। 50 में से 10 मान लीजिए यहाँ पे बेच दिए, तो बकाया, ऐसा समझिए 50 पेन लेके आए, 50 में हमने 30 पेन बेच दिए 10 रुपए के हिसाब से, हम 50 पेन लाए हैं 8 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 30 पेन 10 के बचे, जो 20 पेन वो बेचे हमने 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो हम कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, वो देखो हमने यहाँ पे 10 पेन कर दिया 30 सीपी के लिए, और 20 पेनों का क्या कर दिया, एसपी 12 रुपए। 20 पेन 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए, 30 पेन 10 रुपए। तो वो तो हमने डिसाइड किया ना, किसे 10 के हिसाब से बेचना है, किसे 12 के। कहने का मतलब एसपी बदल गया, लेकिन सीपी 50 पेन को 8 रुपए में लेके आए होंगे, तो सीपी तो वही रहेगा, 400 रुपए के आए होंगे हमारे पास। 800 रुपए के ही तो आए होंगे हमारे पास पेन, क्यों, क्योंकि 8 रुपए के हिसाब से हम पेन लाए हैं 50, तो वो जो 8 रुपए के हिसाब से लाए हैं वो तो वही रहेगा ना, सेम। अगर हम 10 रुपए में बेच रहे हैं तब भी हमें 8 रुपए का ही लेके आए थे, अगर हम यहाँ 12 का बेच रहे हैं तब भी हम 8 रुपए का, तो कहने का मतलब सीपी बराबर बराबर रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ रहती है, चाहे हम 120 में 10 पेन बेचें, चाहे हम 80 में और भी कितने पेन बेचें, लेकिन सीपी होगा वो दोनों का सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो बस खेल सीपी सेम करने का है। कैसे, देखो, 120 पेन आए, 120 रुपए के लाए, कितने 10 पेन, तो एक पे 10 से भाग कर देंगे, एक पेन की कीमत निकल आएगी। अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें हमें क्या हुआ है, घाटा। घाटा हुआ 25% का। तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई में ये कितने की वैल्यू हो गई, ये बात बेचने वाली बात हो रही है, खरीदने की नहीं है, बेचने की कह रहा है, ठीक है। तो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, जो 25% का घाटा हुआ, 100 पे 25 का घाटा हो गया, कितने की हो गई वैल्यू, 75% की। और हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है वैल्यू सीपी। सीपी क्या क्या होता है, 100% ऑलवेज। ऐसे ही तो होता है, या तो यहाँ लिख दो 100%, या ऊपर गुणा में लिख दो 100%। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का मतलब इधर नहीं लिखना है, यहाँ बीच में लिख दोगे तब भी ऊपर वाले से गुणा होगी, ऊपर लिख दोगे तब भी, जैसे हम करते थे। ये 75% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100% की, कर दिया। ऐसे ही ये भी सीपी हो गया हमारा। अब दूसरी सिचुएशन में भी हम सीपी निकाल लेंगे। मान लीजिए 80 रुपए में हमने 4 पेन बेचे हैं, तो हमें 25% का प्रॉफिट हुआ, मान आए हमने, हमें कुछ नहीं पता अभी। तो हमने कितने बेचे, 80 रुपए में कितने पेन बेचे, 4 पेन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, लेकिन ये चीज़ उसमें पूछेंगे 80 रुपए में कितने पेन बेचे। हमें नहीं पता कितने बेचे, हमने मान लीजिए एक्स पेन बेचे, पता नहीं है हमें। तो हमें क्या होगा, हमें होगा 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो
तो ये एक पेन की कीमत निकल आएगी। प्रॉफिट कितना 25%, तो 100 रुपए पे 25% का प्रॉफिट तो कितना, कितने की वैल्यू 125 की हमें निकालनी किसकी है, सीपी 100% होता है, 100 की वैल्यू, समझ गए। ये सिचुएशन होती है, देखो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 100 आएगा, क्योंकि बटे में जितना होगा 75 या 25 घाटे या फायदा के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन गुणा वैल्यू तो हमें 100% की निकालनी है, चाहे हम ऐसे करें चाहे हम ऐसे करें, क्योंकि सीपी ऑलवेज 100% में अपना कंप्लीट होता है। इसीलिए इसे 100 नहीं लिखते, क्योंकि ये ऊपर दोनों होते हैं तो कट जाते हैं, इतना लिखते हैं। तो इसका अगर इसी इसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है, देखो फॉर्मूला हम ये लिख देते हैं, देखो ये पहले बेचा है तो ये प्राइज वन कर दिया, प्राइज वन। इस पे कितनी क्वांटिटी बेची थी, 10 पेन बेचे थे, तो ये क्वांटिटी मात्रा होगी ना पेन की, तो हम लिख दिया क्वांटिटी वन, P1 क्वांटिटी वन इंटू 100। अगर प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर 100 नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 100 कट जाते हैं। ऐसे ही दोबारा में क्या होगा, P2 जैसे बोला था 80 रुपए में कितने बेचे, हमने मान लीजिए क्वांटिटी 2, अभी पता नहीं कितने बेचे, उसमें फायदा या घाटा, तो भाई 100 प्लस होगा तो फायदा, प्लस करेंगे तो फायदा होगा तो प्लस करेंगे, घाटा होगा तो माइनस, प्रॉफिट या लॉस। और बस, अब ये दोनों बराबर कर देते हैं, हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये सिचुएशन हो तो फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो आप फॉर्मूला से याद कर लीजिए, लेकिन मैं सवाल कराऊंगा एक में फॉर्मूला लिखाऊंगा, मगर फिर फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। आगे देखो प्रैक्टिस करोगे ना, आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर शुरू में आप देखना चाहें तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। देखो अब कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं वो आपको और दिखा दूँ। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था, क्या था, P1 मतलब प्राइस वन, पहले कितने रुपए में कितने बेचे, उसके बाद क्वांटिटी वन इंटू क्या है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, यानी का मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, बराबर दूसरी तरफ लिखेंगे P2 बटे कितना Q2 दोबारा की क्वांटिटी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ऊपर 100 इसलिए नहीं लिख रहा है, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100, तो कट जाएगा। अब देखो पहली बार में क्या कहना है, 160 रुपए में, तो प्राइज वन कितना हो गया, पहली बार 160 रुपए, ठीक है। उसमें Q1 क्वांटिटी कितनी, 90 बॉल पेन बेचने पर कितने बेचे, 90, इंटू एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, हानि हो गई तो 100 में कितने, 20 की हानि, 100 रुपए पे 20 की हानि तो घट जाएगा ना, हमने बोला माइनस भी लगा प्लस भी, फायदा होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो घट जाएगा, लेकिन फॉर्मूला है ये। लेकिन हमने आपको इससे पहले भी सवाल है, 20% की हानि तो कोई भी चीज कितने में बेचेंगे, 100 पे 20% की हानि तो 80 में, गुणा 100 ऊपर निकालेंगे नहीं, क्योंकि इधर भी होगा गुणा 100, उधर भी होगा तो कट जाएगा। अब दूसरी बात में क्या कहना है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितनी बॉल पेन बेचनी चाहिए, कितने क्वांटिटी, दूसरे प्राइस कितना हो गया 96 रुपए में, प्राइस दूसरा 96 हो गया, यानी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी हमने मालूम नहीं, तो क्वांटिटी मान ली हमने एक्स, हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है, ठीक है। गुणा प्रॉफिट या लॉस, तो 20% का लाभ कमाने के लिए तो कितना लाभ कमाना है, 20%, तो 100 में, 100 की चीज को 20% लाभ पे कितने में बेचना पड़ेगा, 120, ऐसे ही देखो 100 प्रॉफिट कितना 20, तो प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा 100 प्लस 20 120, समझ गए। बस ये फॉर्मूला केवल मैंने लिख के बता दिया आपको, ज्यादातर इसका यूज नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे ही नहीं, आप केवल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखो आगे कैसे, 80 एकम 80 दूनी, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, दो एक कम दो, दो चौक 8, अब इधर एक रह गया, इधर देखो 9 रह गया है, तो इधर केवल एक्स, एक्स की गुणा एक से होगी, एक्स, क्योंकि गुणा फिर ऐसी और ऐसी होती है ना, एक्स की गुणा एक से एक्स बराबर 9 की गुणा 4 से, 9 चौक कितना हो गया 36, हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं 3 रुपए 3, क्या हो गया, रुपए 3 के 7 सेब खरीदे, खरीदी वाली बात होगी, रुको इसे आगे कराएंगे, ठीक है, खरीदने वाले पहले छोड़ो, पहले इसे आगे कराएंगे, 87 87 को बाद में कराएंगे, पहले इसे देखो 88 को, पहले बेचने वाली बात करना है। पहले कह रहा है 400 में 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर कितने, किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, तो 400, अब देखो हम फॉर्मूले नहीं लिख रहे, कितने 405 रुपए में कितने बेचे हैं 3 दर्जन, लेकिन एक चीज और सुनो,
दर्जन संतरे बेचकर व्यापारी को 25% की हानि, यदि वह सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ये कह रहे वाई सेलिंग 3 दर्जन ऑरेंज फॉर रेट 405, ए ट्रेडर लॉसेस 25%, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सेल फॉर 288 इफ ही नीड टू अर्न ए प्रॉफिट 20% इन द ट्रांजेक्शन। कहने का 288 के कितने बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। अब ये संतरे संतरे बात आ गई कितने बेचने चाहिए, दर्जन में बात नहीं आई, यहाँ चीज दर्जन में दे दी। तो हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने, 3 गुणा 12। हम डायरेक्ट लिख देंगे, 3 दर्जन है ना, तो 3 गुणा 12 लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ दर्जन में दे रखा है और यहाँ पूछा है कितने संतरे बेचने चाहिए। अगर कितने दर्जन पूछते तो ये डायरेक्ट हम दर्जन में ही लिख रहने देते, लेकिन यहाँ संतरे पूछ दिया और ये चीज दी है 3 दर्जन। ठीक है, जब दर्जन में दी है तो क्या करेंगे, 3 की गुणा 12 से कर देंगे। ठीक है, दर्जन का हिसाब कर दिया तो क्या होता है, उसे कहना है 25% की हानि होती है, तो गुणा हानि होती है तो कितना, 25% की 100 पे हानि हुई, कितना रह गया मान 75, तो माइनस 25 करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो 100 में 25 गया 75 बराबर। अगला क्या कहना है, तो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, 288 में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 288 रुपए में हमने मान लीजिए एक्स बेचने चाहिए। ठीक है, गुणा हम किससे कर देंगे, इसकी गुणा 20% का क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में 20% का लाभ कितना हो गया, 120%। ठीक है, आगे हम इसे कैसे करेंगे, देखो आगे फिर हम इसे काट देंगे, देखो तो फिर काट दो इसे, काटो। यहाँ 120 है, 75 देखो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 4 बचे उतारे 8 48, 8 छंग 48, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब देखो 3 से काट, 3 एकम 3 और 3 से काटो 27 तिया 81, 3 से काटो 3 चौक 12 और 3 नेम 27। अब कितना रह गया, 3 नेम 27, 3 चौक 12 और 3 नेम 27, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और कुछ यहाँ 4 रह गया। अब 4 इधर उधर तो गुणा होगी, इधर और इधर तो कटेगा नहीं, गुणा होगी, ऊपर नीचे कुछ नहीं रहा, इधर 4 रह गया और यहाँ 4 रह गया, तो इधर x है, x की गुणा 1 से होगी, तो x बराबर यहाँ 4 रह गया और यहाँ 4, तो इन दोनों की तिरछी गुणा हो जाती है, 4 चौक 16, x बराबर 16 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो, कह रहे क्लास सही चल रही है आपकी, ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 मिनट आवाज देख लूँ, ये आवाज तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 40% की हानि होती है, एक के कितने संतरे बेचे कि उस पर 20% का लाभ हो। कह रहा है बस 1 रुपए में कितने, 32 संतरे बेचने पर कितने, 1 रुपए में कितने बेच रहे हैं हम, 32 संतरे, तो क्या हो रहा है हमें, 40% व्यक्ति को 40% की हानि हो रही है, तो गुणा, तो हमें हानि हो रही है 40% की, तो कितना मान रह गया 60%, 100 में से 40 घट जाएगा, 40% की हानि 100 की चीज पे, तो 60 रह गया। ठीक है, बराबर। तो कह रहा है एक के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो एक में दोबारा भी कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचे, हमें नहीं पता कितने बेचे, तो क्या करना हो, उसे लाभ हो 20% का, 100 की चीज पे 20 का लाभ, तो कितने में बेचेंगे, 120। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो काट दो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 एकम 2, 2 से काटो, 16 दूनी 32, इधर एक इधर एक इधर एक, केवल ये रह गया। आप कैसे करते हैं, 16 की गुणा इधर 1 से कर देंगे और x की गुणा इधर 1 से, x की गुणा 1 से होगी तो x बराबर 16 की गुणा 1 से होगी तो 16, बस लगाने ही नहीं है हमें, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, देखो एक में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने एक में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। यहाँ पे देखो इन्होंने लाभ प्रतिशत की बात कर ली, तो एक में 4 वस्तुएं, कितना, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, 4, तो हमें क्या हुआ है, 4% की हानि। 100 पे चीज होती है, 100 पे 4% की हानि, तो कितना रह गया 96, 100 में से घट जाएगा बराबर। उसने यदि उसने एक में 3 वस्तुएं बेची, अब यहाँ पे देखो दे दिया
एक में कितनी वस्तुएं बेची? 3, यहाँ तो दे दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ अब हमें नहीं मालूम। अब क्या करें भाई? हमें नहीं मालूम। अब कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हम क्या कर देंगे इसे बताओ? उसे मान देंगे हम x। मान लीजिए x% का हमें लाभ हुआ, ठीक है? x% का लाभ हुआ। अगर लाभ होता तो 100 में प्लस करके लिखते, ठीक है? और हमें कुछ नहीं हुआ, अगर 100 प्लस x भी लिख देंगे तो x की वैल्यू निकल गई। और x की अगर सिंगल वैल्यू निकाली है, अगर देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। पहले इसे करा देते हैं, आगे देखो, तब बताएँगे बाद में। देखो 3 एकम 3, 3 से 96 काट देंगे, कितना हो गया? 32। अब इधर सब कुछ एक रह गया, x की गुणा 1 से x बराबर 32 की गुणा 4 से 3 चौक 12 120 और 4 दूनी 8। 32 चौक 128, 128 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 128%। तो कहने का मतलब 28% हुआ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि x जो माना है वहां पे 100 प्लस x या माइनस एक्स ही तो होता, प्रॉफिट होता तो प्लस x 100, इसीलिए इसमें से 100 घट जाएंगे और 128 का मतलब 28%। ठीक है? अगर आपकी ऐसे समझ में ना आया तो मैं देखो 100 प्लस एक्स करके दिखा देता हूँ कैसा। देखो यहाँ पे इसे पहले ये सब काटो, रहने दो। देखो 1 रुपए में 3 बेचने पर कह रहे हैं उसे उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ता है, 100 में जुड़ेगा लाभ, 100 में जुड़ेगा। अब वही चीज़ हमें मालूम नहीं कितना होगा, तो यहाँ 100 प्लस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हानि होती तो 100 माइनस एक्स लिखते, फॉर्मूले में होता है। और वैसे भी लाभ जो होता है वो 100 में जुड़ के लिखा जाता है, ठीक है? हानि होती है तो घट के। अब देखो, अब वही चीज़ आ गई ना, 3 एकम 3। अब आपके लिए केवल 28, 100 लिख दिया तो 100 घट के आ जाएगा। नहीं लिखते हैं तो बाद में घटा देते हैं, बात एक ही है, ठीक है? आप जैसा चाहो वैसे कर लो। तब 128 आया तो उसमें 100 घटा के लिख देते हैं, आंसर 28। अब देखो यहाँ पे 100 हमने बढ़ा दिया तो केवल 28 आ जाएगा। देखो 3 एकम 3, 96 काटेंगे तो 32, 32 तियां 96। अब यहाँ कुछ नहीं रह गया। 32 गुणा 4, देखो इधर कुछ नहीं रह गया, इधर 100 प्लस एक्स की गुणा इसकी गुणा एक्स से होगी और इनकी गुणा इनसे होगी। 100 प्लस एक्स कितना हो गया? 100 प्लस एक्स बराबर 32 चौका कितने होते हैं? 128, 128 की गुणा 1 से तो कितना हो गया? 128। एक्स बराबर कितना हो गया? 128 माइनस 100, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 128 में से गया 28। ठीक है? आपकी समझ में आ गया? अब कैसे भी कर लो, आंसर हमारा सेम आना है। देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ। देखो कह रहा है 160 में, 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने? 160 रुपए में कितनी बेचने पर? 70 वस्तुएं बेचने पर क्या होती है? हानि। कितने की? 20% की। तो 100 में से 20 घट जाएगा, हानि है तो कितनी? 80। तो 100 पे 20% की हानि तो कितना रह गया मान? 80 बराबर 96 में कितनी वस्तु बेचें कि 20% का फायदा हो? तो कह रहा है 96 में कितनी वस्तुएं बेचें, हमने मान लिया x बेचें, तो कितने का फायदा हो? 20% का। जब फायदा होता है तो 100 में जोड़ के लिखा जाता है। 100 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया? 120। ठीक है? बस अब कुछ नहीं। देखो 80 एकम 80 दूनी 160, एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ है, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो अब कुछ नहीं रहा यहाँ पे, तो कितना हो गया? x की गुणा 1 से x गुणा, देखो यहाँ 7 रह गया, यहाँ रह गया 4, और देखो यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं रहा सब जगह। तो x की गुणा 1 से x बराबर 7 की गुणा 4 से 7 चौक 28, x बराबर 28। आंसर हो गया। बस सिंपल सवाल है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। 18 टेबल पंखों को 11,664 में बेचने पर, देखो इसमें हमें घुमाने के लिए रुपए बाद में लिख दिया, और संख्या लिख दी पहले, तो हमें घूमना ही नहीं है, हमें ऊपर रुपए लिखने होते हैं। तो कितने? 11,664। कितने बेचे? 18 पंखे। इतने 11,664 में 18 पंखे बेचे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो हानि कितने की हो गई? 10%। तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना? 90 बराबर। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 में, तो कहना 17,424 रुपए में
कितने पंखे बेचने चाहिए, हमने मान लिया एक्स पंखे बेचने चाहिए, किसके लिए? 10% का लाभ कमाने के लिए। 100 पे 10% का लाभ तो कितनी हो गई? 110। ठीक है, तो देखो यहां से काट दिया ऐसे, ठीक है। अब देखना 18 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक बार देखो काट के कट जाए तो। एक और एक दो, और 6 8, और 6 14, और 4 18, 9 से काटो, पहले 9 से कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 2 बचा, उतारा 6 26, 9 दूनी 18, 8 बचा, उतारा 6 86, 9 नेम 81, 86 में से 5 उतार 4 54, 9 छक 54। अब देखो 8 से काट के, 18 से काट के, 18 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 पंच 90, 18 छक्का 61, 18 सत्ते 126, 3 बचा, उतार 6 36, 18 दूनी 36। ये तो कट गया पूरा पूरा, ठीक है। आगे देखो कहीं पे कुछ कट रहा हो, देखो हाँ, 9 से भी काट दिया, 18 से भी काट दिया। अब ये देखो 72 से ये कटेगा, अगर पूरा पूरा कट जाए तो सही है। 72 एकम पूरा ही पूरा काटते हैं, 72 से ये देखो नहीं कट, अगर पूरा कटेगा तो सही है। भाग करके देख लो, 174 और 24, 72 दूनी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144, कितना बचा? 0, 7 में 4 गए 3, उतारा 2, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 लगाओ, 4 बार, 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28, 288। कितना बचा? 12 में से 8 गए तो 4 बचा, यहाँ रह गए 9 में से 8 गए 1 तो 14, और उतारा अगली संख्या 144, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, पूरा पूरा कटिए, कितना आ गया? 242, 242। इधर 72 से पूरा कट गया, 242 आ गया। अब इधर देखो 11 रह गए, 11 से भी काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 24 में से 22 गए, 2 बचे, उतारे 2, 22 हो गया, 11 दूनी 22। सब कुछ कट गया हमारा, कुछ नहीं रहा। वो केवल कैलकुलेशन तुम्हें बड़ी देंगे, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ दशमलव में आती है, वरना ऐसी चीज देते हैं कटने वाली बिल्कुल। इधर देखो एक रह गया, इधर 18 9 सब कुछ गया, एक कुछ नहीं रहा। इधर देखो एक रह गया, कुछ नहीं, एक्स की गुणा एक से, तो एक्स, अब यहाँ एक रह गया, एक की गुणा 22 से, तो बराबर 22। हमारा आंसर आ गया 22, ठीक है। आगे देखो ये कह रहा है, कोई बेईमान बेईमान व्यापारी। अब देखो बेईमान वाली बात आ गई, यहाँ पे बेईमान वाली बात बताऊंगा, उससे पहले एक क्वेश्चन जो छोड़ा था वो देखो। अब यहाँ पे देखो 87 क्वेश्चन छोड़ा था, एक देखो, अब ये देखो, 3 के 7 सेब खरीदे। अच्छा एक बात बताओ, 3 रुपए में हमने 7 सेब खरीदे, 3 रुपए में कितने? 7 सेब। अच्छा ये खरीदने वाली बात हो गई, एक चीज ध्यान रखना पॉइंट, तो हमें 10% की हानि होती है या लाभ होता है, तो हम क्या लिखते हैं? हानि होती है तो 90% लिखते हैं, लाभ होता है तो 110 से गुणा करते हैं। लेकिन ये तो हमारी ना लाभ है ना हानि है, ना 90% की वैल्यू है, ना 110% की, क्या है ये चीज? तो ये वैल्यू है 100% की। क्यों? क्योंकि 3 के 7 सेब खरीदे, जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो 100% होती है ना अपने आप में पूरी। समझ गए नहीं? इसीलिए मैंने बोला था पहले बेचने वाले सवाल कर लो, घूमना नहीं है आपको। 3 रुपए के 7 खरीदे, तो ये कितने की वैल्यू? पूरे 100% की है। 100 प्लस या माइनस करती है, तो ये खरीदे हैं, तो खरीदने पे तो ना तो में घाटा होगा ना लाभ होगा, हमारे लिए तो खरीदे हैं, तो खरीदने वाला ये सीपी है, ठीक है, बराबर। ये चीज थी यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसे छोड़ा था बाद में करने के लिए, ठीक है। अब आपको बेचने वाले से अच्छे समझ गए होंगे, अब ये चीज अच्छी समझ में आ रही हो, क्योंकि ये क्या है? सीपी, ऑलवेज खुद ही सीपी है, तो 100% की वैल्यू है, ठीक है ना। 100 सेब कितने में बेचे? कितने में बेचे? कितने में बेचे? 100 सेब, क्वांटिटी इन्होंने दे दी नीचे वाली, तो सेब की जो क्वांटिटी होती है वो इन्होंने दे दी, 100 बेचे, इन्होंने रुपए नहीं दिए। कितने में बेचे? तो हमने मान लिया एक्स में बेचे, कितने? 100 सेब, एक्स रुपए में 100 सेब बेचे, तो 33% का फायदा हो, गुणा, फायदा करने के लिए क्या होता है? 33% का फायदा है, तो 133, 100 में 33 जुड़ जाएगा, 133, ठीक है। समझ में आ गई आपके? इसीलिए मैंने पीछे से छोड़ा था। अब देखो, अब सही से समझ में आया होगा। ये क्या है? सीपी, तो ये ऑलवेज 100% की वैल्यू है, इसमें प्लस माइनस कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद खरीदने बात हो रही खरीदरी वाली, तो ये 100% की है, बराबर। कह रहा 100 सेब कितने में बेचे, अब हमें रुपए नहीं दिए, तो हमने मान लिया एक्स रुपए में बेचे, कितने? 100 सेब, तो क्या 33% का फायदा हो, अब बेचने वाली तो फायदा होगा, 100 पे 33% का फायदा, तो कितना? 133, ठीक है। इधर देखो 100 से ये 100 कट गया, अब ये कट जाएगा, 7 एकम 7, और 7 एकम 7 कितना होता है? 6, उतारा 3 63, 7 ने हम 63 19। अब x की गुणा 1 से करो तो कितना हो गया? x,
ठीक है, और 3 की गुणा 19 से करो तो 19 तियां 57, x बराबर 57। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसमें 57। तो ये चीज सबकी समझ में आ गई, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को तब उस टाइम छोड़ा था, अब कर लिया, अब आपकी समझ में अच्छे से आया है। ठीक है जी। अब देखो ये आगे 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 हमारा बेईमान दुकानदार वाला जो सवाल थे वो थे 91, 92, 93। हाँ देखो, अब आगे बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार से पहले ये चीज समझो, जैसे मान लीजिए 950 ग्राम वजन वाली बात आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, वो आपसे बोल रहा है भाई हम कोई चीज 1,000 रुपए की लेके आए हैं, हम आपको 1,000 रुपए पे ही देंगे। ठीक है, 1,000 रुपए पे ही देंगे, लेकिन वो चालू होता है, वो क्या करता है, 1,000 की जगह हमें वस्तु कितनी देता है, 900 ग्राम देता है। कितने, 1,000 की जगह हमें दिखाएगा कि हमने तुम्हें 1,000 दी है, 1,000 ग्राम दी है, कहने का मतलब 1 किलो। 1 किलो लेने जाते हैं, मान लीजिए चीनी लेने जाए, तो वो आपको दिखा देगा, हाँ 1 किलो का बाट रखेगा कि आपके लिए 1 किलो चीनी हमने दे दी। ठीक है, लेकिन वो बाट एक्चुअल में कितना होता है, 900 ग्राम का, मतलब बाट में कमी कर देगा। ठीक है, 900 ग्राम की देगा, तो हमारे उसके पास से कितनी जाएगी, 900 ग्राम। तो बात उसकी हो रही ना कि हमारी। ठीक है, तो दुकानदार के लिए क्या, उसके पास से माल गया 900 ग्राम, लेकिन उसने पैसे कितने के लिए, 1,000 ग्राम के, समझ रहे हो ना। उसने आपको बोला हम आपको 1 किलो चीनी दे रहे हैं, तो 1 किलो आपने पूरे 1,000 ग्राम उसने तोल के आपको दे दी, लेकिन उसने जो कांटा था या बाट था उसमें गड़बड़ कर दिया। उसमें वो बाट कितना था, उसमें 1,000 की जगह 900 ग्राम था, वो वजन लिखा उस पर 1 किलो था। ठीक है, उसने वहां गड़बड़ कर दिया आपके लिए। तो आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए आप तो देख रहे हैं 1,000 किलोग्राम लाए, लेकिन वो उसने आपके लिए क्या किया, 900 ग्राम चीनी दी। तो उसके, तो बात दुकानदार की होती है यहाँ पे, तो दुकानदार के लिए 900 की चीज 1,000 में बेची उसने, समझ रहे हो ना। यही चीज होता है, 900 रुपए की चीज होती है और वो बेचता कितने में, 1,000। तो फायदा कितने का हो गया उसे, 100 ग्राम का। 100 ग्राम का ही तो फायदा हुआ, कितने पे, 900 पे, क्योंकि उसने अपने पास से तो 900 ही दी है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो 900 ग्राम तुम्हें दे रहा है, तो वो उसका सीपी हो गया। ठीक है, और ये हो गया उसका एसपी, ये सीपी हो गया, ये हो गया एसपी। आगे सवाल कराएंगे समझ में, फिर हमें प्रॉफिट निकालना, तो 900 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ 900 पे, गुणा 100% से गुणा कर देंगे, 2 से 2 जीरो काट देंगे, 9 से 100 को भाग कर देंगे, हमारा निकल आएगा प्रतिशत। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। आगे देखो हम सवाल कराते हैं, तब आपके अच्छे से समझ में आएंगे। ध्यान, बेईमान दुकानदार वाली बात हो रही है तब देखो। अब हमें दुकान वाले देखो कैसे क्या करते हैं। एक बेईमान व्यापारी, यहाँ पे व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर कहता है हम जितने की लाए हैं उतने में बेच रहे हैं, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब एक तरफ हम लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे हम एसपी। तो एसपी पे तो वो बेचता है, तो एसपी पे बेचता है तो कितना बेचता है, 1,000 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होगा, ग्राम में क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है। ठीक है, तो वह 1 किलोग्राम भार की जगह कितना करता है, 950 ग्राम। समझ गए आप, 950 ग्राम सीपी 950 ग्राम देता है, और दिखाता कितना है हमें कि 1 किलोग्राम, 1,000 ग्राम हम आपको दे रहे हैं। देखो वह 1 किलोग्राम भार की जगह, तो एसपी कितना हो गया, 1 किलोग्राम, बेचेगा तो 1 किलो ही। ठीक है, की जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, उसका वाट कितने का होगा, 950 का। ठीक है, लेकिन वो हमें बेचेगा कितना, 1,000 किलोग्राम, तो वो हमें पैसे हमसे 1,000 के ही लेगा, लेकिन हमें देगा कितने, 950 ग्राम। तो ये जो 50 ग्राम का हो गया उसके लिए फायदा हो गया, जो हमें देता है एक्चुअल में, जो देता है वो हमारा हो, उसका सीपी हो जाता है, और जो हमें देता है दिखाने के लिए कि 1 किलो दे रहा है आपको, वो उसका हो जाता है एसपी। कहने का मतलब वो पैसे हमसे इतने के लेता है, लेकिन माल हमें इतने देता है। समझ गए आप, माल उसने दिया हमें 950 ग्राम। ठीक है, और उसने क्या किया, पैसे कितने के लिए हमसे, पैसे लिए 1 किलो के, 1,000 ग्राम के, तो उसको फायदा कितना हुआ, कितना फायदा हुआ, देखो यहाँ पे कितना हुआ, 950 से 1,000, 50 ग्राम का फायदा हुआ। फायदा हुआ ना उसे कितने पे, 950 पे, गुणा 100%। जीरो से जीरो काट दिया, 5 एकम 5, और 19 पंजे 95, 100 की गुणा कर देंगे, 100/19%। तो 19 से 100 को भाग कर दो, 19 पंजे 95, कितना बचा, 5, एक जीरो बढ़ा है, दशमलव, 19 दूनी 38, कितना बचा, 12, एक जीरो बढ़ाया, तो 19 छक्का 114, 19.526, कितना आ गया, 5.26% हमारा आंसर। ठीक है।
समझ गया? इसी तरह से आपको ये सब सवाल करने हैं, ठीक है? वो उसने क्या किया, उसने बेईमानी कर ली, हमें माल दिया 1 किलो, लेकिन वो एक्चुअल में माल कितना था, 950 ग्राम। तो उसके लिए सीपी हो गया वो 950 ग्राम और एसपी हो गया 1000। तो हमने 1000 में से 950 घटा दिए, फिर हमारा 50 का प्रॉफिट, फिर हमने उसको निकाल दिया कितना परसेंट हुआ। ठीक है जी? आगे देखिए, इसमें आगे अगला क्वेश्चन देखो कराते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है। कहता भाई जितने का हम लाए हैं उतने का ही दे रहा है, ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ याद कीजिए। एक हो गया सीपी, एक हो गया एसपी, ठीक है। तो वो कह रहा है बेचने का, लागत मूल्य पर माल बेचने का वादा, तो क्या करता है, 30% कम वजन। तो वो कहने का मतलब देता हमें 1000 ग्राम ही है, ठीक है, लेकिन क्या करता है, उसमें 30% वजन कम तोलता है। तो 1000 का 30% कम कर दो, कहने का मतलब 70% निकालना है उसका। एक जीरो ये काट दो, एक जीरो 100 की गुणा 7 से 100 सत्ते 7 से कितना आ गया, 30% निकाल दिया, कम कर दिया हमने उसके 30%, तो कितना हो गया 700। समझ गए? अब ये समझे, देखो कैसे, ये 700 कैसा हो गया, देखो, कह रहा है बेईमान लागत मूल्य पर, कहता है बेचने का वादा करता है, तो लागत मूल्य तो, या देखो 70 ना 100 कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 30% वजन कम करता है, मान लीजिए 100 हमें 100 पे दे रहा है और 30% कम कर देता है, तो कहने का मतलब उसके पास से कितना जा रहा है, 70 जा रहा है, हमें 100 पे दे रहा है। हमें कह रहा है हम 100 पे लाए हैं, 100 पे ही देंगे, लेकिन वो गड़बड़ क्या कर देता है, 30 ग्राम वजन कम कर देता है। जब वजन की बात होती है तो हम इसीलिए यहाँ पे 1000 ग्राम में बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं कितना, 1000, और हमें देता कितना है वो, 700, ठीक है। 1000 की बात करता है और हमें देता है 700। उसने हमें कितना दिया, 700 दिया, ठीक है। अभी आपकी समझ में तो आ रही होगी कैसे, 30% कम वजन का यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम 30% इससे कम कर दिया 1000 में, वो हम उसने हमें दिया कितने पे, 1000 पे, 30% कम, कहने का मतलब 700 दिया हमें, 700 ग्राम उसने दिया, उसके पास से कितना गया, 700 ग्राम। हमने पैसे दे के आए 1000 ग्राम के, लेकिन उसने दिया कितना, 700 ग्राम। तो यहाँ पे उसने फायदा कर लिया, कितने का फायदा कर लिया, 300 का, कितने पे, 1000 पे, गुणा 100%, प्रॉफिट परसेंट निकाल। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 जीरो से यहीं भी काट दो 2 जीरो, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे, तो ये कितना हो गया, 3/10, 3/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 700 में कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा, कितने पे, 7 पे, बटे 10 गुणा 3 का फायदा हुआ। लेकिन एक हमने मिस्टेक की, कितने पे हुआ है फायदा, फायदा हुआ है ये 3 का, 7 से 3 कितने, 7 पे। क्यों हुआ है 7 पे, क्योंकि उसका सीपी तो यही होगा, उसके पास तो इतना माल गया, हम खरीद के लाए इतना, तो उसने फायदा कितने पे, इतने की जगह इतना बेचा, तो फायदा 3 का कर लिया, 7 पे गुणा 100%, तो होती है 300 बटे 7%। अब 7 से 300 को भाग कर देंगे, 7 से करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, उतारा 0 20, तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 दूनी 14। देखना, पहला वाला आंसर हो गया, तीसरा वाला एक बार देखो, 42 से 7 से 300 का भाग करो। देखो मैं आपको समझाते हुए करूं, वरना मेरा तो आंसर हो गया 42 सही, 6/7 हो गया। कैसे, अब देखो, 7 से हमने 300 का भाग किया, 7 चौक कितना हो गया 28, कितना बचा, 2 उतारा 0 20, 7 दूनी कितना हो गया 14, कितना बचा 6। अब 42 सही 6/7, ये चीज दे रखी, 42 सही 6/7%। समझ गए? आगे देखो, अगला सवाल, इसमें कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब ये देखो ईमानदार है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेईमान, बेईमान तो पहले ही लिख दिया, ईमानदार कहाँ से हो जाएगा। अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का। अब इसमें दो चीजें करती, एक तो हमसे क्या कह रहा है, 30% लाभ का मतलब कितना होता है, देखो, एक तरफ सीपी होगा, एक तरफ एसपी होगा। अब देखो यहाँ एक बार इसने ईमानदारी दिखा दी, क्या कह रहा है भाई 30% के लाभ पर बेचेंगे, वो तो कह रहा है, मतलब उसके पास से 100 की चीज है और बेचे कितने में, 130 में। सीधी बात उसने तो यहाँ तो कह दी, यहाँ तो सिंपल है, 30% का फायदा दिखाने के लिए 100 की चीज थी,
वो कह 30% का फायदा, हम 130 में बेचेंगे, ठीक है। लेकिन गड़बड़ बात उसने कहाँ की, देखो 1 किलो के बजाय दूसरी इसमें दो दो चीजें टॉपिक कर दी। एक तो उसने यहाँ पे बोल दिया 30 रुपए ज्यादा की देंगे, ठीक है। और दूसरी जगह क्या कर रहा है, दूसरी जगह और भी कुछ कर रहा है। देखो 1 किलो के बजाय कितना, 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब यहाँ पे 1 किलो के बजाय 800 ग्राम अगर हम इसे कर देंगे तो वो घाटा हो गया ना उसे। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो वो देता है और वो तोलता है। देखो वो देता हमें कितना है, हमें देता है दिखाने के लिए, पैसे लेता हमसे 1000 ग्राम के, लेकिन वो ये चीज यहाँ पे उल्टी होती है। देखो देता हमें कितना है, 800 ग्राम, एक्चुअल में देखो वही कर रहा है, 1 किलो की बजाय 800 ग्राम वजन देता है। यही चीज समझ जाओगे, आपको कोई सवाल में इनमें दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसमें देखो क्या, इधर से इधर को काट देते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, बकाया बकाया इधर से इधर भी कट जाता है, कोई संख्या अगर होती है तो। एक दो तीन जीरो होगा इधर से, एक दो तीन जीरो इधर से, कहने का मतलब इधर की दोनों चीजों से इधर की दोनों चीजें कट जाती हैं। देखो एक जीरो से तो एक जीरो ये कट गया, बात इधर की और इधर की आ गई। अब देखो इधर 3 जीरो है तो इधर देखो 2 जीरो, तो ये काट दिए, एक इसका बचा, ये भी काट देते हैं, ठीक है। इधर कहने का मतलब इधर की चीज सब इधर से कट जाती है, ठीक है। चाहे इधर से ऊपर की काट दो, चाहे इधर से इधर की काट दो, करनी है, ठीक है। आगे देखो ये चीज बिना काटे भी हो जाएगी, बस कैलकुलेशन नीचे हो जाएगी और कुछ नहीं हमारा। अब देखो एक की गुणा 8 से करेंगे तो 8, और 13 की गुणा 1 से करेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। अब 8 की चीज को उसने कितने पे दिया, 13 पे। कितना फायदा किया उसने, 5 का कितने पे, 8 पे गुणा 100%, उसका वास्तविक लाभ। अब तो काट दो, या देखो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ठीक है। 25 पंजे 125 और बटे 2%। अब 2 से 125 को भाग कर दो, 2 छंग 12, कितने बचे, 2 छंग 12, पूरा पूरा कट गया। 2 से 5 को 2 दूनी 4, एक बचा, दशम लगाया, 2 पंजे 10, 62.5%, 62.5%। देखो अगर यहाँ देखो 100 की चीज को 30% पे कहता, फायदा के लिए कहता, तो 30% ही होता, लेकिन उसने यहाँ पे मैन गड़बड़ किया, तो फिर अब उसे कितना फायदा हुआ टोटल, 62.5%। देखो यार 30 तो उसने बताया कि हम भाई 30% फायदा लेंगे, और 30 का उसने वैसे हमें गड़बड़ कर दिया, तो उसे फायदा पूरा कितना हुआ, खूब कमा रहा है दुकानदार, 100 रुपए पे 62 कमा लिए उसने, ऐसा समझ लो। आगे देखो एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। ये कह रहा भाई हम 44%, हम 100 का लेके आए हैं, लेकिन आपके लिए क्या करेंगे, 44% कम में देंगे, ठीक है। 44% कम में देंगे, तो वो कितने की देगा, देखो अब यहाँ देखो 44% कम में, कहने का मतलब 100 की चीज है हमारी, सीपीयू उसका 100 है, और वो हमसे कह रहा है भाई हम 44% कम में देंगे। भाई ये तो सही मिला, हमें कम रुपए में दे रहा है, 100 की चीज है और 44% कम में दे रहा है, तो कितने में दे रहा है, 100 की चीज पे 44 का फायदा होता तो 144, और 44% कम में दे रहा है, 100 में से 44 घटा दो, कितना रह गया, 56 में देगा। 100 की चीज को कितने में देगा, 56 में देगा। हमने 44% कम कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का दावा करता है, ठीक है। लेकिन उसने खेल तो यहाँ खेला है, 1 किलो के बजाय 910 ग्राम का उपयोग करता है। अब 1 किलो में 1000 ग्राम हमसे कहता है देंगे आपको, लेकिन देता कितना है वो हमें, 910। वो अपने पास से 910 ग्राम देता है, इसीलिए उसका सीपी, ये चीज यहाँ पे उल्टी हो जाती है। आप इसीलिए घूमते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, नोट कर लेना, आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई इसे तो नुकसान हो रहा है, उसका वास्तविक नुकसान क्या होगा, अब देखो कैसे होगा नुकसान। देखो एक जीरो दो जीरो से, देखो एक जीरो दो जीरो ये काट दिए, क्योंकि ये चीज इधर है और ये चीज इधर है, कट जाएगी कोई दिक्कत। अब एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ बचा, काट दिया, और देखो क्या हुआ, कुछ नहीं। तो 91 की गुणा 1 से करेंगे, देखो और कट जाएगा। देखो 7 से काटेंगे तो देखो 13 सत्ते 91 होते हैं, और 7 से काटेंगे तो 7 अट्ठे 56 होते हैं, ये भी अब भी कट गया। अब इधर रह गया 13 एकम 13 अनुपात, जो कटता है वो काट देते हैं, ऊपर नीचे मत काट देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8, तो 13 की चीज को 8 पे दिया, इसमें तो वही उसे घाटा हुआ, 5 रुपए का घाटा, कितने पे, सीपी पे, 13 पे गुणा 100%, कितना हो गया, 100 पंजे 500 बटे 13%, 13 से 500 को भाग कर दो, 13 तिया 39, कितना बचा, 11, एक जीरो, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, कितना बचा, 6, अड़तीस सही, 6/13, लेकिन 6/13 नहीं दिया, दशमलव दिया, देखो 38 एक में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दो दशम लगाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, दशम लगाओ, 13 चौका
52, ऐसे चलता रहेगा। आगे देखो 13.4, 38.4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के, अब इस तरह के आपके समझ में तो अच्छे से आ ही रहे होंगे सवाल। ठीक है जी, देखो तो इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो पहले। इसमें क्या कह रहा है, देखो, एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। क्लास से चल रही है आपकी? ठीक है जी। 15% तक चिन्हित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम की बदले 920 ग्राम देता है। 15% चिन्हित करता है, इसका मतलब समझ रहा हूँ, बढ़ाता है। 15% बढ़ाता है, चिन्हित कर, देखो ये इंग्लिश में समझ में आएगा। देखो, ए मैन मार्क्स अप, समझ रहे, मार्क्स अप, इस चीज से समझ, क्या कर दिया, बढ़ा दिया उसने। हिज गुड्स बाई 15%, कहने का मतलब ये एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। कहने का मतलब 100 रुपए का चीज है, उसको 15% चिन्हित कर दिया, कहने का मतलब 115 रुपए की बढ़ा दिया, उस पर रेट बढ़ा के लिख दिया। ये सीपी हो गया, और ये हो गया उसका एसपी। ठीक है, 100 की चीज को कितना, 115 तक, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 920 ग्राम दे रहा है ग्राहक को, और ले कितने का रहा है पैसे उससे, 1000 ग्राम के। ग्राहक को 1000 ग्राम जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कितना जा रहा है, 920 ग्राम, वो दे 920 ग्राम रहा है। समझ गए, ये चीज बस करनी है। देखो, एक जीरो से, एक जीरो काट दिए, एक दो जीरो से ये काट दिया। अब देखो कट जाएगा, देखो 23 से 23 चौका 92, और 23 से 23 पंजे 115। यानी कि मतलब 4 एकम 4 की चीज को कितने पे, 5 एकम 5। 4 की चीज को कितने में दे रहा है, 5 पे। कितना कमा रहा है, 1 रुपया। कितने पे, 4 पे, गुणा 100%। 4 एकम 4 से 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 25% उसका प्रॉफिट हो। ठीक है, उसने 15% ही चिन्हित किया बढ़ा के, तो उसे 15% होता, लेकिन उसने इधर देखो ग्राम में गड़बड़ कर दिया, 920 ग्राम दिया, हमसे बोला हम आपको 1 किलोग्राम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसने टोटल ओवरऑल कितना, 25% कमाया हमसे। 100 की चीज को 125 पे दिया, कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखो, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसने ग्राहक दोनों, अब देखो वो दोनों को धोखा दे रहा है। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये होता है, वो हमसे 900 ग्राम हमें दे रहा था गड़बड़ करके, और पैसे हमसे 1 किलोग्राम के ले रहा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब इसमें क्या करेगा, इसमें देखो, अपने आपूर्तिकर्ता उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। अब ये तो वो ग्राहक को धोखा दे रहा है 900 की जगह, अब वो खुद भी तो लेने जाता है माल, और जहां से लेने जाता है वो वहां पता है क्या करता है, वहां एक एक किलो माल लेगा, और माल ले कितना आएगा, मान लीजिए उसने 200 ग्राम ज्यादा ले लिया। मान लीजिए जो बड़ा दुकानदार है उसने बोले ठीक है, गोदाम से जाओ ले आओ, 1 किलो माल ले आओ तुम जाके। अब वो गोदाम में गया, उसने लिखा 1 किलो, लेकिन ले कितना लिया उसने, 1200 ग्राम। कितना ले लिया, 1200 ग्राम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसने कितना लिया, 1200 ग्राम। उसके पास वाला इधर लिखा जाएगा, उसने फिर पैसे उसके लिए कितने के दिए, 1000 ग्राम के, बड़े व्यापारी को। यानी कि मतलब उसने ले 1200 ग्राम दिया, पैसे कितने के दिए, 1000 के। तो वो यहाँ भी फायदा करता है। इधर देखो, इधर ऐसे 900 ग्राम क्या किया उसने, 900 ग्राम उसके पास से गया, 900 ग्राम उसके पास से गया, उसने हमें दे दिया कितना, 1000। पैसे हमसे 1000 के लिए, लेकिन दिया माल कितने का, 900 का। ऐसे ही उसने वहां क्या किया, इसकी सिचुएशन में उसने पैसे उसके लिए 1000 के दिए, लेकिन उसके पास से लेके कितना आया, 1200 ग्राम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसने दोनों जगह फायदा कर लिया। ठीक है, उसने दोनों जगह फायदा कर लिया अपना। यही चीज होती है। आगे देखो, अब देखो सवाल कराएंगे फिर समझ में आएगा आपको। देखो, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह संकेतिक भार से 20, कितना, 20% अधिक लेता है। ठीक है, 20% अधिक लेता है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। ठीक है, 20% अधिक लेता है, और इधर 20% कम देता है। ठीक है, यदि वह लागत मूल्य अपने लेख बचाता है, लागत मूल्य पर अपने लेख बेचता है, लागत मूल्य पर अपने लेख, ये कह देता है भाई हम जितने का लाए हैं उतने में ही आपको देंगे, तो शुद्ध लाभ उसका क्या है,
देखो, अब उसने क्या कर लिया, 20% का धोखा दे रहा है दोनों को। देखो, 20% अधिक लेता है, और जब वह देता है तो 20% कम देता है। देखो कैसे, इधर हो गया उसका सीपी, इधर हो गया उसका एसपी। कहने का मतलब देखो, 20% अधिक लेके आता है, तो 100 की चीज लेके आता है, किसमें भार में गड़बड़ करता है, तो 1000 ग्राम की जगह कितना लेके आता है, 1200 ग्राम। 1000 ग्राम उसे लेना चाहिए, लेकिन वो लेके कितना आता है, 1200 ग्राम। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, सांकेतिक वजन से 20% कम कर देता है। कहने का मतलब 800 ग्राम देता है, पैसे उससे लेता है 1200 ग्राम। समझ गए कैसे? वो बड़े लाला के यहाँ दुकान पे गया, बोला 1 किलो सामान दे दो हमें। लाला ने कहा ठीक है। अब वो 1 किलो के ही तो ना पैसे देगा, लेकिन वो माल कितना ले आएगा, 200 ग्राम बढ़ा के 1200 ग्राम ले आएगा। अब वो बेचेगा, जब कहीं बेचेगा तो वो 1200, उसे उसे अब जब वो अपनी दुकान में बेचेगा तो भाई 1200 ग्राम तो ही बेचेगा अपने हिसाब से, 1200 ग्राम लेके आया 1200। लेकिन वहां भी वो गड़बड़ करता है, वहां क्या करता है, 1 किलो की जगह 800 देता है, और पैसे कितने के लेता है, 1200 के। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज है वो करता है। क्या करता है, बड़े दुकानदार के पास गया, समझो बड़े दुकानदार के पास गया, 1 किलो माल लेके आया वो। ठीक है, उसने सीपी उसको कितना दिया, 1 किलो का पैसा, और ले आया कितना, 1200 ग्राम। अब वो एसपी क्यों हो गया, वो क्योंकि वो बेचेगा इतने में, 1200 ग्राम ही तो बेचेगा, उसके पास 1200 ग्राम आ गया। ऐसा ही, अब वो जब खरीदता है तो क्या करता है, 800 ग्राम मतलब देता है, और लेकिन पैसे उससे कितने के लेता है ग्राहक से, 1200 ग्राम के। ठीक है, 1200 क्यों, 1000 ग्राम के। मतलब ग्राहक को कहता है मैं आपके लिए 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो उसमें क्या गड़बड़ कर देता है, 1200 ग्राम मतलब 800 ग्राम देता है। इधर भी उसने देखो 200 ग्राम में गड़बड़ कर ली, इधर भी उसने 200 ग्राम में गड़बड़ कर ली। अब इसका फायदा कितना हो गया, देखो, एक दो तीन जीरो से, एक दो तीन जीरो ये काट दिए, दो जीरो से हमने दो जीरो ये काट दिए, कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। तो 2 और 3, तो दो, दो की गुणा एक से कर देंगे 2 अनुपात, 3 की गुणा एक से कर देंगे तो 3। दो की चीज को कितने में बेचा, 3 में, 1 रुपए ज्यादा में बेचा। कितने पे, 2 पे, गुणा 100%। 2 से 2 एकम और 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50% का फायदा उसने कमा लिया। ठीक है, जब वो लेके आएगा तो सीधी बात है, 1000 ग्राम लेके आएगा, और ले कितना लेगा उससे, 1200 ग्राम। ये नहीं जाएगा कि हम 1 किलो ला रहे हैं और ले लिए 1200 ग्राम। समझ गए? ये तो सीधा सीधा लिख जाएगा कि वो 1000 लेने गया था, 1200 ग्राम ले आया उससे। तो ये इसमें भी उसका फायदा है, 1000 की चीज को कितने में बेचेगा, फिर 1200 में। और फिर देने में क्या कर दिया, देता 1000 है, और फिर पैसे 1000 की लेता है, देता 800 ग्राम, दोनों जगह गड़बड़ करता है। ठीक है, आगे देखो। अभी देखिए वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, एक दुकानदार अपने लागत मूल्य से 35%, लागत मूल्य से कितना, 35% अपने माल को चिन्हित करता है। तो मतलब एक तरफ हम सीपी लिखेंगे और एक तरफ लिख देंगे उसका एसपी। तो 100 की चीज को कितने पे अंकित कर देता है वो, 35% ऊपर, 135। ठीक है, अब बाद में क्या कहता है, बाद में कहता है और ग्राहक को 23% की छूट देता है। मतलब ये कहता है 100 रुपए की चीज है, हम आपको 23% की छूट देंगे। 23% की छूट दे दी 100 से, तो कितने की बेचेगा, 77 की। 23 100 में से 77 कम हो जाएगा, 23 कम हो जाएगा। आ, आगे क्या कह रहा है, खरीदने के समय में 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है। 1000 ग्राम की जगह वो कितने करता है, 1120। हर जगह अपना फायदा कर रहा है, खरीद रहा है तो 1000 खरीद रहा है, लेकिन यूज कितने कर रहा है, 120 ग्राम फालतू यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा उसका फायदा हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, 1 किलो के बजाय 180 ग्राम वजन देता है, किसके लिए, बेचने के समय। जब वो बेचता है तो वो 1 किलो की जगह कितना देता है, 880। पैसा कितने का लेता है, 1 किलोग्राम। और वहां क्या करता है, पैसा देता है 1 किलोग्राम के, अपना फायदा देखता है ना, तो लेके आता है 1 किलोग्राम, लेकिन क्या कर लेता है, 1100 120 ग्राम बढ़ा के ले आता है। ठीक है, गलत बाट का उपयोग करके कैसे भी। अब क्या कर रहा है, बेच रहा है तो 880 ग्राम देगा, और पैसे ले गए 1000 ग्राम के। हर जगह उसका फायदा हो रहा है, कहने का मतलब ये देखो, हर जगह फायदा ही फायदा है, उसका फायदा ही फायदा है। अब क्या करते हैं, काटो देखो, 1 2 3 जीरो से, 1 2 3 जीरो ये काट दिए, एक जीरो ये है, ये काटो, और एक जीरो ये काट दिया, और देखो कहीं भी कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। अब देखो 77 और ये 88 दो कट जाएगा, 11 सत्ती 77, और 11 अट्ठे 88, कट गया ये। अब वो देखो कहीं से कटेगा, देखो कट जाएगा, 8 एकम 8, और ये 14 अट्ठे 112। ठीक है, इधर एक रह गया। अब ये 100 और 14
काटो तो काट दो, देखो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, और 2 से 50 दूनी, और देखो 7 7 135 और कट जाएगा, देखो 5 से 5 ढाई 50, 5 से 135 काटना, 5 दूनी 10, एक चीज इधर की एक चीज इधर की, तभी कटी, 5 दूनी 10, 3 बचा, उतारा 5 35, 5 सत्ते 35, 27, 3 से कोई कट रहा है, ये 7 7 से भी नहीं कट रहा। अब देखो 100 ढाई 100 की और 10 की गुणा करेंगे, 100 ढाई 1000, 1000 की चीज को उसने कितने में, 27, 7 गुणा 7 सत्ते 49, 49 गुणा 27 से कर दो, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल कितना, 6, 9 दूनी 18, और 6 24, ठीक है। गुणा 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया 3, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3, और 1323, 1323, कितने का फायदा उसे, 1000 पे 1300, 323 का फायदा, कितने पे, 1000 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% पे गुणा, बस जो चीज दे रखा है वो वही करो, 1 2 0 2 0 2 0, अब कितना रह गया, 323/10, 10 है परसेंट, 10 है तो एक संख्या है, बात दशमलव लगा दो, कितना होगा 32.3, ठीक है आंसर 32.3। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया, उसे 26% का लाभ हुआ। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब इसने ये बताया नहीं, कुछ ग्राम गलत वजन का इस्तेमाल किया, करना कितना था उसने, 945 ग्राम करना था, लेकिन उसने गलत इस्तेमाल किया। अच्छा एक बात बताओ, हम बताते हैं 800 की चीज को हमने 1000 पे, 1000 ग्राम के पैसे लिए हमसे, दिया 800, तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का फायदा कर लिया, तो हमें कितने का फायदा, उसने अपना कितना फायदा किया यहाँ पे, 200 का, और कितने पे, 800 पे, और गुणा 100%, हम ऐसे ही तो निकालते हैं, गुणा 100%, ठीक है। 2 जीरो से हम 2 जीरो काटते हैं, 8 एकम 8, और 8 से 25, तो कितना फायदा कर लिया उसने, 25% का फायदा कर लिया, ठीक है, 25% का फायदा कर लिया। अब इसी चीज को इन्होंने उल्टा करवाया है, कैसे, 25% का मतलब क्या होता है, अब हम इस चीज को उल्टा करेंगे, देखो 800, 100, 800, 1000, जी 25, अब उसने देखो 25 ग्राम का 25% का फायदा कर लिया, तो हम कैसे करेंगे उल्टा, देखो 25% बराबर कितना होता है, 1/4, सबको पता। कहने का मतलब ये उसका फायदा हो गया, ये क्या हो गया, फायदा, और ये हो गया कितने पे किया, फायदा कितने पे उसने किया। अब फायदा किया कितने पे उसने, देखो चार, चार, चा, चार, चार होता है उसका एक प्रकार से सीपी, और ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सीपी, और देखो टोटल ग्राम कितना, 1000 ग्राम की जगह कह रहा है ना, तो चार, अब इधर ऐसे लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी, तो सीपी कितना हो गया, ये नीचे वाला 4, उस पर उसने एक का फायदा कर लिया, 4 पे 1 का फायदा करके कितने में बेचा, 1 मिनट रुको, 4 पे 1 का फायदा करके 5 पे बेचा, ठीक है। तो ये एसपी हो गया ना, तो एसपी क्या हो गया, एसपी ये हो गया 1000 ग्राम, तो उसकी जगह इसने कितना दे रखा, तो एसपी हमें दे दिया होता, 1 किलो की जगह कितने किलो बाट, कितने ग्राम कम का बाट का यूज करे कि उसे 25% का फायदा हो, तो 25% के हिसाब से निकाल दिया, सीपी हमारा 4 हो गया, 1 का प्रॉफिट करके 5 में बेचा, 4 सीपी 5 बेचा, तो 1000 ये एसपी हो गया, तो वो तो 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये कितने से गुणा होगा, इसमें 200 से, 200 पंजे 1000, तो इसमें भी 200 ग्राम से ही गुणा करो, 200 से इसमें गुणा करेंगे तो 200 चौका कितना हो गया, 800। तो कहने का मतलब ये जो चीज है, ये वैल्यू आ जाती है 1000 ग्राम की, ठीक है, एसपी, क्योंकि वो बेचेगा तो पूरा 1 किलो ही देता है ना हमें, लेकिन 1 किलो की जगह माल कितना देता है, वो चीज ये है, ठीक है, वही चीज होती है, इसे उल्टा करके निकालना होता है। उसने क्या बोला, 945 ग्राम, मतलब देना उसे 945 ग्राम था, तो जो एसपी आएगा, एसपी की कीमत दे दी उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत इस्तेमाल करता है, गलत कितने का कर रहा है वो चीज हमें बतानी थी, ठीक है। तो 5 की जगह कितना, 945, ठीक है। अब आपके लिए हम देखो सवाल कराएंगे, तब आपके लिए इसमें समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन, एक बेईमान डीलर, अरे वो पीछे वाला करा तो दें, देखो ये समझाया था, कराया नहीं था, और हमें पीछे वापस कैसे करना पड़ता है, देखो आपके समझ में आ जाएगा आराम से, सवाल करोगे तब।
एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय 1000 नहीं दे रहा है, कह रहा है 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम देता था, तब कह रहा है ना, यहाँ पे 945 ग्राम की बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन का इस्तेमाल किया, उसे 26% का लाभ हुआ, तो झूठे वजन का पता लगाएं। तो 26% कितना होता है? 26% कितना होगा, निकालो पहले। इसे उल्टा करना है, तो 26 बटे 100, 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 50, कितना हो गया? 13/50। ये हमारा आ गया सीपी, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, और 50 और 13 जोड़ेंगे तो टोटल हमारा एसपी आएगा। जो एसपी है वही तो हो जाता है। एसपी पे देता कितना देना था उसे? 945, लेकिन देता उससे कम है। देता कितना है हमें? ये 945, ये एसपी हो गया। एसपी कितना हुआ पहले ये देखो। एसपी हुआ 50 और 13 जोड़ के कितना? 53 हुआ ना। तो 53 की वैल्यू उसने दे दी कितनी? 945। तो हमसे पूछ रहा है ये 50 की वैल्यू निकालो कितना। समझ गया कैसे? क्योंकि ये और ये जोड़ के उसे इतना देना था। देखो अब दूसरी भाषा में ऐसा समझो, एक तरफ लिखो सीपी, एक तरफ लिखो एसपी। सीपी कितना हो गया? ये 50 रुपए। 50 की चीज पे फायदा कितने का किया? फायदा ही किया ना, 900 ग्राम, 26% का लाभ 13 का। तो बेचा कितने में? 50 और 13 63। अब जो 63 है, अब यही तो हम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम देता है। समझ गए ना? तो ये सीपी हो गया, ये एसपी। तो वो कह रहा है 945 ग्राम, 63 दीजिए कितना दे रहा है? 945 ग्राम उसे देना था, लेकिन उसने दिया कितना, ये चीज हमें निकालना है। तो 63 की वैल्यू कितनी हो गई? 945। कितने से गुणा हो गई? अब ये चीज अगर ऐसे ना पता लगे तो दूसरी तरह से ऐसे करते हैं, देखो कैसे। अभी उसने 63 की वैल्यू दे दी हमें कितनी? 945। तो कैसे निकालेंगे? उसने हमें 63 की वैल्यू दे दी 945। 945 कितने की वैल्यू है? 63 की। गुणा निकालनी कितने की है? 50 की। आ जाओ पुराने रूल पे। अगर हमें पता लग जाता तो या ऐसे करके भाग दे लो, 63 से 945 को भाग कर देना। 945 को 63 से भाग करो। 63 एकम 63, कितने बचे? 4 में 3 गया 1, 9 में 6 गया 3, 6 पंजे 30, तो 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 30 और 1 इकट्ठे 315। इसमें 15 से गुणा कर दी, इन्होंने गुणा कर दी 15 से, पता लग गया भाग देके, तो इसमें भी गुणा 15 से कर दो। 15 पंजे 75, तो 750। अब ये चीज ऐसे ना पता लगे तो देखो इसका नियम क्या था। देखो 945 किसकी वैल्यू है? 63 की। जिसकी होती है वो नीचे, निकालनी कितने की? 50 की। तो गुणा 50 से 63 से काट दो, तो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 जीरो, 9 पंजे 45, 7 एकम 7 और 15 सत्ते 105। 15 गुणा 50 से 15 पंजे 75 और एक जीरो, 750 आ गया। 750 ग्राम का यूज करता है। इसे उल्टा बैक करवाया उसने। देखो आगे देखो, एक दो सवाल और देखोगे फिर तुम्हारी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। उस तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन का उपयोग किया। कितना है? लागत मूल्य पर कितने की करता है? 15% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। ठीक है, अब ये पता नहीं कितने का उपयोग करता है। तो उसका कुल लाभ 25% है। देखो कुल लाभ उसका कितना कर लिया? 25%। डीलर लागत मूल्य पर 15% की हानि पर बेचता है। देखो 100 रुपए की चीज को वो कितने पे वादा कर रहा है? एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एसपी लिखो। 100 रुपए की चीज को कितनी हानि दे रहा है? 15% की। तो वो कितने में बेचने ही कह रहा है? 85 का। समझ गए आप? ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद वो गलत वजन का उपयोग कर रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ 25% है। ज्ञात कीजिए कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर, दोबारा में कह रहा है पैसे हमसे 1 किलोग्राम के ले रहा है, लेकिन हमें कुछ गलत वजन दे रहा है, हमें नहीं पता कितना दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल उसे कितने का फायदा हो रहा है? 25% का। 25% की वैल्यू कितनी होती है? चाहे देखो ऐसा लिख लो, चाहे इसे काट दो। देखो 5 से काट देना शॉर्ट करने के लिए, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा ना। ऐसे मत काटो, तो ऐसे काट लो। देखो कैसे।
ऐसे ही काटो। देखो ओवरऑल कितने फायदा 25% का, मतलब 100 की चीज पे कितने का फायदा हो रहा है, 125 का। ओवरऑल उसका फायदा ये है। जो पुरानी चीज याद करो, मैंने परसेंटेज में आपके लिए सिखाई थी क्या? मैंने कहा था किसी चीज में जैसे जैसे एरिया, त्रिभुज का एरिया था। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, यही तो आता था। तो मैंने कहा लेंथ में 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 से कितनी हो गई, 25%। उसकी ब्रेथ में कितनी वृद्धि करें कि ओवरऑल हमें 30% की वृद्धि हो, 100 से कितनी हो, 130 हो। तो ये सिचुएशन हो गई, ये ब्रेथ बीच वाली चीज रह जाती थी, तो ऐसे गुणा करते थे, ऐसे गुणा करते थे, तब निकालते थे। याद आ रहा है ना आपको? सेम सिचुएशन वही यहाँ पे करनी है, ठीक है? कैसे? देखो बीच वाली चीज हमें नहीं दी है उसने, ठीक है? बीच वाली चीज हमें नहीं दी है। देखो उसने 3 चरणों में सवाल किया, कैसे? 15% की हानि पर बेचने का दिया, 100 की चीज को 85 बेचने का दिया। उसके बाद वो गलत इस्तेमाल करता है बाट का, अब हमें पता नहीं कितने का इस्तेमाल करता है, वो चीज यहाँ पे छोड़ दी, ठीक है? और ओवरऑल बाद में कह रहा है इतना, इसको और इसको मिला के, जैसे पीछे वाला आपने सवाल किया था, जैसे ये सवाल किया था, 100 की चीज को कितने 115 पे दे रहा था वो, ठीक है? यहाँ तो दे दिया उसने, उसके बाद गलत भाट का भी इस्तेमाल कर रहा था, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसका निकल के ही आ रहा था। ऐसे ही इसने बता तो दिया 15% कम पे बेच रहा है, लेकिन जो गलत भाट का इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं बताया, उसके बाद फायदा दिखा दिया, पूरा फायदा हमारा इतना हो रहा है। तो ये बीच वाली चीज निकालनी है। देखो अब इसी में देखो, 100 की चीज को उसने कितना कर दिया, 85 पे, 15% की हानि पर बेचने के दे, लेकिन गलत भाट का इस्तेमाल कर रहा है, ओवरऑल उसे इतना फायदा हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, गुणा कर लो। आड़ी तिरछी गुणा करते हैं, अगर काटना चाहो कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो काट लो। अब ये देखो, ये बटे बाद की बात है, ये नहीं, इससे ये नहीं, इससे ऐसे तिरछा काट मत देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसे आपस में ही कैलकुलेशन इजी करनी है तो इन्हें कर लो। देखो कैसा है, इजी करने के लिए एक दूसरे से काट के देख लो, इन्हें अगर कट जाए इजी हो जाएगा, और वरना ऐसा ही करना चाहो तो ऐसे ही कर दो, आपकी इच्छा। देखो कैसे काट दो, देखो काटो तो काट लो। 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, ठीक है? ऐसे ही 5 से काटना, क्या पंजे 100 होते हैं, 20 पंजे 100, और 5 से 17 पंजे 50, ऐसे कर लिया, ठीक है? अब देखो 4 की गुणा कितने से होगी, 17 से, 17 चौका 68। 5 की गुणा कितने होगी, 20 से, 20 पंजे 100। तिरछी तिरछी तो गुणा होती थी, हमने काट लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है? अब देखो कैसे किया हमने, 4 इधर कितना है 4, तो 4 की गुणा हमने कितने से की, 17 से, ठीक है? अब यहाँ पे कितना 5, 5 की गुणा कितने से की, इधर 20 से। ऐसे इधर गुणा, ऐसे तिरछी गुणा, तो 4 की गुणा 17 से की, 68 आ गया इधर। और इधर 5 की गुणा हमने की कितने से, 20 से, तो हमारा यहाँ कितना आ गया, 100। तो कहने का मतलब हमारा 68 और 100 आ गया रेशियो, ठीक है? ये सीपी आ गया हमारा, और ये एसपी आ गया। देखो वही तो चीज थी, सीपी की जगह सीपी, एसपी की जगह एसपी, ये आ गया। तो कह रहा है 1 किलोग्राम की बजाय, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम, तो गुणा कितने से, 10 से हो गई। तो यहाँ पे कितना करेगी, यहाँ पे भी गुणा कर दो 10 से, तो 680, तो 680 ग्राम का उपयोग कर रहा है, ठीक है? अगर वैसा ना करना चाहो तो देखो 100 की वैल्यू कितनी दे दी, 1000, 1000 किसकी वैल्यू दी है, 100 की, हमें निकालनी कितने की है, 68 की, गुणा 68। आप कैसे भी कर लो, कहीं से भी पकड़ लो, 68 की गुणा 10 से 680। आप अगर परसेंटेज पे स्टार्टिंग करेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आप बिल्कुल नए बच्चे होंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आने का। आप जो सवाल बता रहा हूँ उनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करना डेली, ठीक है? आगे देखो, कह रहा है एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत, फलों को 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है? सीपी और एसपी, देखो सब सिंपल सवाल आ रहा है। 5% की हानि पर बेचता है, कहने का मतलब 100 की चीज को कितने पे बेचने की वादा कर रहा है, 95, ठीक है? इजी करना चाहो तो कर दो, 5 से काट दो, 5 से 20 पंजे 100, और 5 से काट दो 19 पंजे 95, अपने हिसाब से इजी कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहा है वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का, अब ये सिंपल चीज दे दी, कितना हमें 800, अपने पास से 850 ग्राम दे रहा है, लेकिन हमसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के। 1 किलो की जगह 850, इसमें काटो तो एक जीरो से ये काट दो, फिर 5 से काट दो, 5 से काटो, या देखो ये ऐसे कट जाता। अगर ये ऐसा नहीं काटते तो ये तो देखो सीधी सीधी सिंपल चीज थी, ये ऐसे कट जाती, कैसे? देखो दिखाऊंगा अभी काट के, देखो 850 की जगह कितना, 850 हमसे पैसे, 850 अपने पास से दे रहा है, हमें माल कितना दे रहा है, 1 किलो, लेकिन दे कितना रहा है एक्चुअल में, वो 850, तो उससे तो फायदा ये तभी होगा जब वो कम देगा और ज्यादा ये पैसे लेगा हमसे।
अब देखो 1020 30 से 1020 30, यहाँ तो सिंपल कट जाएगा, अगर नीचे होता तो नहीं कटता ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया ये, देखो और कट देगा, देखो 5 से कट जाएगा, 5 से 17 पंजे 85, 5 से काटो 19 पंजे 95। अब 17 एकम 17 की जगह 19 एकम 19, 17 की चीज को 19 में बेच रहा है, कितने का फायदा कर रहा है, 2 का कितने पे, 17 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, तो कितना हो गया, 1700 ना 200 बटे 17%, 200 बटे 17 तो भाग करनी पड़ेगी भैया अपने, 17 से 200 को भाग करो, 17 एकम 17 कितना बचा, 3 उतारा 0 30, 17 एकम कितना हुआ 17 बचा 13, 11 सही 13 बटे 17, 11 सही 13 बटे 17%। ठीक है आंसर। आगे देखो, इसमें कौन सा है 11 सही 13 बटे 17, इसमें कौन सा आंसर है 11 सही 13 बटे 17, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है, 12% कम तोलता है, उसे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत, बस सिंपल देखो, हानि कितने की उठा रहा है, 6 सही 1/4, तो इसे भाई सही करके लिख लो, पहले 6 सही 1/4 को लिखना, 4 6 24 और 1 25/4, प्रतिशत हटा दो, बटे में 100 लिख दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना हुआ 1/8। कहने का मतलब एक तरफ सीपी हो गया और एक तरफ एसपी हो गया, 8 की चीज पे 1 की हानि उठा रहा है तो कितने में बेच रहा है, 7 में, 8 की चीज पे कितने की हानि उठा रहा है, 1 की, तो कितने में बेच रहा है, 7 पे। ठीक है, ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है, और 12 सही 1/2% कम तोलता है, कम तोलता है तो कम तोलने का निकाल लो, 12 सही 1/2% कितना होता है, 12 सही 1/2 कितना होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 1/8, ये भी, ये भी 1/8 आया, वो भी 1/8 आया, ये नहीं होगा, 2 चौक 8, देखना वो कितना आया था, 6 सही 1/4, 6 चौक 24, 25/4 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, 1/16 था ये, तो 16 की चीज को देखो, वही तो मैं कहूँ, दोनों सेम आ गए कैसे। पहले वाला क्या था, 16 की चीज पे 1 की हानि, मतलब 16 की चीज को 1 की हानि पे उठा के 15 में बेच रहा था, ये तो कर रहा था। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में इतना कम दे रहा है वो माल हमें, मतलब कहने का, 8 8 चीज है, 1 कम दे रहा है, ये क्या कर रहा है, कम दे रहा है, तो 1 कम कर दो कितना, 7 और 8, इसमें उल्टा होगा। अब हम इसमें देखो, अगर क्या कहते ऐसे ही तो लिखते, 8 की चीज पे 1 कम दे रहा है तो 7 की दे रहा है, लेकिन अब ये चीज में गड़बड़ होती है वजन के मामले में, कैसी, 1/8 आया, 1/8 हमें वजन कम तोल रहा, वजन कम तोल रहा है तो उसके पास से कम जाएगा, इसीलिए 7 पहले लिखेंगे, 8 में से 1 कम तोल रहा है और हमें 8 देगा, वो कम अपने पास से 1 कम देगा, समझ रहे हो, इसीलिए ऐसा उल्टा लिखते हैं, वजन का मामला जहां आ जाए तो। ठीक है, इस चीज को प्रैक्टिस से ही आपके समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखो कितना, कोई कट रहा है, दो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 की गुणा 7 से 2 सत्ते 14, और 15 की गुणा 1 से 15 एकम 15, तो कितने का फायदा, 1 का कितने पे, 14 पे, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, तो 14, 2 से 2 सत्ते 14 और 250, तो 50/7%, 7 से 50 को भाग करो, 7 सत्ते 49, 1 सही 7। ठीक है, 7 सही 1/7%, कैसे कर लिया ये सब प्रैक्टिस, कैसे, 7 से 50 को भाग करो, देखो 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, तो 7 सही 1/7। ठीक है, प्रैक्टिस कर। आगे देखो, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75% में ज्यादा बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखो टाइप आपका दिया बदल, ये आपका टाइप बदल दिया, पहले आप कल को इन चीज की प्रैक्टिस करके आए, उसके बाद मैं आपके लिए दूसरा करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं कुछ आइडिया दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ, आज एक आइडिया दे देता हूँ आपको, फिर कल दो अच्छे से समझाऊंगा। फिर आइडिया कैसे देता हूँ, देखो सवाल कुछ नहीं है, पुरानी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके लिए, लो कुछ समझो पहले, अभी तो कौन सी छठी क्लास आई है हमारी, 104 क्वेश्चन हुए हैं क्वेश्चन कराने का, अभी तो देखो सीखो ये सवाल, देखो कैसे करना है। 12% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 12% लाभ पर, एक तरफ 100 रुपये सीपी हो गया और एसपी, दूसरी तरफ एसपी कितना हो गया 112। ठीक है, तो की चीज को 12% लाभ पर बेचा, यदि 10% कम में खरीदा गया होता
तो देखो 100 की चीज है, 112 में बेचा, अब ये कह रहा है 100 में खरीदा, अब 10% कम में खरीदते तो इस 10% कम कर दो 100 में से, 90% में खरीदते, 90 रुपए में खरीदते। ठीक है, समझ में आ गया? टॉपिक ध्यान से समझना, टॉपिक बदल गया ये यहाँ पे क्या, 100 में खरीद के 112 में बेच रहे हैं, बेचा जाता है। ठीक है, उसके यदि 10% कम में खरीदा गया होता, 100 में खरीदा था, हम कह रहे नहीं 10% कम में खरीदते, 100 से 10% कम कर दो, 100 की चीज है, 10% कम करोगे तो कितना, 90% निकालना पड़ेगा उसका। तो कैसे, 100 का तो कितना हो गया, 90, 100 का 10% कम करो तो 10 होता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं सब चीज को। तो 90 में खरीदा गया होता, और क्या कह रहा है, और 5 रुपए 75 पैसे ज्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। तो 5 रुपए 75 पैसे का खेल होगा। अब उसका क्या खेल है देखो आगे, यहाँ मत जोड़ देना, ये 5 रुपए 75 पैसा यहाँ पहले जोड़ दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, पहले 30% का फायदा करो। कितने पे, 90 की चीज पे फिर कितने का फायदा होता दोबारा, हम 30% का, तो कितने पे बेची जाती, 130 पे, यही तो होती। 90 की चीज पे, 90 की चीज पे कितने का फायदा, 30% का, तो कितने में बेची जाती है, 130% का। ठीक है, समझ गया, 130/100%, हटा देते हैं बटे में 100, 2 जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो, तो 13 117, तो कितने में बेची जाती, 117 में बेची जाती। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य यही तो है पहला वाला, बस यही निकालना हो। तो बाद में तो ये कह रहे हैं इतने में कम में बेची जाती, इतना फायदा होता, लेकिन मेन चीज तो, मेन क्रय मूल्य तो यही था, 100 रुपए। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया अंतर, यहाँ पे देखो 12 से 17 पे कितना अंतर आ गया, 5x, इसे x मान लेते हैं इस तरह के सवालों में, तो ज़्यादा सही रहता है। 12x मान लिया, इधर 90x मान लिया, इधर 117x मान लिया, कोई दिक्कत किसी को, x लगाने से कोई दिक्कत। अब 12 से क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने वैल्यू दे रखी 5 रुपये 75 पैसा, फिर 5 बराबर 5 रुपये 75 पैसा होता, आप कन्फ्यूज होते। ठीक है, इसीलिए मैंने x लगा दिया, कोई फर्क नहीं है उस चीज़ से। तो 112 की बिकी थी, अब कितने की बिक रही है, 117x से, कितने कितने बढ़ के बिकी, 5x। लेकिन ये क्या कहना है, 5 रुपये 75 पैसा ज्यादा में बेचा गया होता है, यहाँ से यहाँ पे कितना, 5 रुपये 75 पैसा दे दी इसका मान। ठीक है, 5 रुपया 75 पैसा दे दिया। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो गया, 5 रुपया 75 पैसा, तो x बराबर कितना हो गया, 5 रुपया 75 पैसा बटे 5। तो हमें क्या निकालना, सीपी हमारा है 100x, तो 100 की वैल्यू, 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर 5 रुपया 75 पैसा बटे 5 गुणा 100, गुणा हो जाएगी 100 से। देखो यहाँ पे हमें से दशमलव हटा दो, यहाँ पे लगा दो 2 जीरो, 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। ठीक है, 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2×5 = 25, 5×5 = 25, कितना आ गया, 115 रुपया, हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह के सवाल आएंगे। देखो आगे देखो, मैं करा देता हूँ, चलो। कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। ठीक है, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, वही चीज है ना, प्रतिशत कम मूल्य पर खरीदा, ठीक है। तो क्या करना है, 100x मान लो, 100x, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, 100x, और मुनाफा लेकर बेचता है कितना, 10%, तो कितने में बेचता है 100 की चीज को, 110x, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसने इस वस्तु को 10% मूल्य कम मूल्य पर खरीदा होता, बस भाई, इतने 100 पे बेचना, कह रहा है 90 पर खरीदा होता, 90, 10% कम में खरीदा होता, खरीदने की बात यहाँ पे आ गई। एवं 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता। फिर यहाँ पे 3 रुपए अधिक वो बाद में लगाएंगे, पहले 25% का मुनाफा करो, कितना होगा, 90 पे 25% का मुनाफा करो, 25/100, एक साथ में लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 से 5 × 25, तो 9 पंजे 45/2, तो 45/2 कितना हो गया, 22.5, 22.5, 22.5। अभी आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, 22.5 का प्रॉफिट हुआ है, 22.5 का हमने केवल बढ़ा के नहीं निकाला, 125 निकालते तब हमारा सीपी आता, कितने का प्रॉफिट हुआ, 22.5 का, हमने केवल फायदा निकाला 25%, तो 22.5 जोड़ना, 9 और 22.5, 9 और 22, 112, 112.5x। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो 9 का कितना, 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 9 का 1/4 निकाल दो, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, 22.5 जोड़ दो। अब ये कंटिन्यू, ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस से, तो आपके लिए ये इतना कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, इतना कुछ नहीं करना पड़ता, पेपर में यही तो चाहिए, हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मेन चीज याद रखना। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास इतना आ गया हिसाब किताब, लेकिन ये क्या कह रहा है, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपए अधिक में बेचा जाता। हमने कितने अधिक में बेचा, पहले 110 में बेचा है, अब कितने में बेचा है, 112, तो 2 रुपया
50 पैसा, 2.5 रुपया, ढाई ढाई रुपये को ज़्यादा में बेचा, 2.5x ज़्यादा में बेचा है, लेकिन वो क्या कहना है, 3 रुपये अधिक में बेचा होता है, इसकी वैल्यू उन्होंने दी 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2.5, यही तो हो गई, बटे में पहुंच जाएगी। हमें निकालनी है 100x की वैल्यू, तो कितना होगा, 3/2.5 गुणा 100, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 30 चौका 120, 120 आ गया, 120 रुपये, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% की लाभ पर बेचा, पीपी और एसपी। प्रैक्टिस करने के आना, जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। 100 रुपये में खरीदा, 100x, ठीक है, और एसपी बेचा कितने में, 10% की लाभ पर, 110x में बेचा, ठीक, कोई दिक्कत, 100 की चीज को 110 में बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु को खरीदा होता, अब यहाँ से 20% कम कर दो, 100 का 20% कम 20 होता है, तो उसे कम कर दो, 80x में खरीदा होता, ठीक है। और कह रहा है, और इसे 1,000 अधिक में बेचा होता, अब बेचा डायरेक्ट 1,000 हम नहीं बढ़ा देंगे, पहले जो चीज मैंने अगली दी है देखो, तो उसे 40% का लाभ होता, तो यहाँ से इसे 40% का लाभ करो। अब देखो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट कितना जोड़ देंगे, 80, 80 का 40%, 8 चौक 32, 80 में 32 जोड़ दोगे, 112, 112x कैसे, देखो ये सब चीज प्रैक्टिस से आती है। 80 का कितना नहीं है, 40% लाभ, 40% लाभ निकाल दो, या फिर डायरेक्ट 140% निकाल दो, कुछ भी, 40% लाभ निकालते हैं। 80 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक कितना आ गया, 32 हो गया, 80 में 32 जोड़ दो, 112x। अब ये कितने में बेचा, ज्यादा में, 2x ज्यादा में बेचा है हमारे हिसाब से, वो कह रहा है नहीं, कितने, 1,000 अधिक में बेचा होता, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000/2। तो हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है 100x की। क्या पूछ रहा है, वस्तु का काय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये क्या लिखा है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100x, 100x का मान निकाल दो, x बराबर कितना, 100x बराबर कितना होगा, तो फिर बराबर कितना है, 100/2 गुणा 100, 2 से काट, 2 एकम 2, 2 से 50 दूनी 100, 50 की गुणा 5 की गुणा 1 से 5, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 1 2 3 जीरो, आंसर, ठीक। या यहाँ ऐसे भी काट दे, 2 एकम 2 और 2 से काटना 500, तो x बराबर 500, ये हो जाता है हमारा, ठीक है। अब 100 की गुणा कर दो 500 में, देखो 5 की गुणा डायरेक्ट 1 से करते 5, और 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, ये क्या हो गया भाई, 500, 500 की गुणा 100 से तो 50,000 हो गया ना। तो यहाँ भी कितना लिख दिया, यहाँ 2 जीरो, 5 की गुणा 3 जीरो क्यों आया, यहाँ 1,000 है भाई साहब, 3 और 1 4 जीरो, यहाँ होगा, यहाँ भी 5, ठीक है, कितना आ गया, 50,000, ठीक है। आगे देखो, जल्दी जल्दी देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, यदि 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 इसने इसे 25% कम में खरीदा होता, मतलब 100 का मकान था, 100x का, बेचा कितने में, 15% लाभ पर, 115x में, ठीक है। और कह रहा है यदि इसे 25% कम में खरीदा होता, 100 की जगह कितना, 25% कम, तो कहने का मतलब 75x में खरीदा होता, 25% कम में कर दिया, खरीदा होता, और 60 कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता। तो 75 पे पहले 32% का लाभ करो, 75 गुणा 32/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24, 24 का लाभ करना, 75 पे 24 का लाभ करेंगे तो कितना हो गया, 99, 99x। 25 कम में बेचा होता, इतने का लाभ होता, तो हमने 75 का कितना, 32% लाभ कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कितने कम में बेच रहे हैं, 15 और एक 16, 16x कम में बेच रहे हैं, लेकिन ये क्या कहना है, 16x नहीं, कितने, 60, 60 रुपए कम में बेचते, 16x की वैल्यू कितनी दे दी, 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 60/16, हमें निकालनी कितनी है, वस्तु का क्रय मूल्य, 100 की वैल्यू, 100x की वैल्यू कितनी होगी, तो 60/16, एक x की है, उसकी 100 से गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16, और 4 से 25, 4 एकम 4, 4 से 15 चौका 60, 15 और 25 की, 15 पंजे 75 के 5 हासिल कितना हुआ, 3, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 35, 375 रुपया, ठीक है। सब एक जैसे सवाल हैं, सब एक जैसे, केवल प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 12% कम में खरीदा होता, इसे 9 कम में बेचा होता, तो 27% का लाभ होता। बस देखो सिंपल, 12% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज को कितने पे बेचता है, 112 पे, एक्स लगा लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी, ठीक है। कह रहे हैं 12% कम में खरीदा होता, 100 की जगह 12% कम कर दो,
88, 88x में खरीदा होता, तो कह रहा है तो कितने में बेचा होता, 9 रुपये कम में बेचा होता, तो 27% का लाभ होता। तो पहले लाभ निकाल लो प्रतिशत पे कितना होता, 27% का हो रहा है ना, तो x गुणा 27/100। 4 से काटना 22 और 4 से काटना 25। अब 22 गुणा 27, अब ये आ रहा है भाई दशमलव में आ रहा है, 12% कम में खरीदा होता, 27% का लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, यह 100 काटो मत इसे, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखो कैसे, 88 और 27 की गुणा कर लो, 88 और 27 की गुणा कर लो। 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61, गुणा 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, 6 बचा यहाँ पे, 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 और 7 13 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2300, 23.76। ठीक है, देखो 2376 आ गया ना इसकी गुणा की, 2376 बटे तो। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 23.76। तो कितने का फायदा हुआ 88 पे, 23 रुपया 76 पैसा। तो 88 में 23 रुपया 76 पैसा जोड़ दो, 88 में जोड़ दो, दशमलव जीरो जीरो लगा दो, 76, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 2 10 11, 111 रुपया, 111 रुपया 76 पैसा। ठीक है, 111 रुपया 76 पैसा, 111 रुपया 76 पैसा में बेचा होता। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं तो 9 कम में बेचा होता, तो उसके हिसाब से कितना बेच रहे हैं, 111 रुपये 76 पैसा में। ठीक है, लेकिन ये बोलना है कितने 9 कम में बेचा होता, हमारे हिसाब से कितने कम में बेचा है, 111 में से घटाना, ये 112.00 लगा दो, और 111.76 घटा दो इसे, तो 4, 9 में 7 गया 2 दशमलव, यहाँ तो जीरो रह गया सब में, कोई दिक्कत, 0.24 कितना आया, 0.24 हमारे हिसाब से आया एक्स। लेकिन उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है, 9। हमारे हिसाब से 0.24 पैसा कम है, उनके हिसाब से 9 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स बराबर कितना हो गया, 9/0.24, दशमलव हटा लेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 900/24 लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। हमें निकालनी है किसकी, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100x, तो 100x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 100x बराबर कितना होगा, 900/24, 900/24 गुणा 100। तो देखो 4 से काटो, 4 छंग 24, और 4 से काटो तो 25 चौका 100। ठीक है, अब 6 से काटो, 6 एकम 6, और 6 से 6 एकम 6 कितना बचा, 3 और 0 30, 6 पंजे 30, 1 150। अब 15 और 25 की गुणा कर लो, कितना हो गया, 25 जीरो का 0 0, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37, 3750, 3750 रुपये। ठीक है, इस तरह से आगे के सवाल है। अभी आगे से 109 से कल से कराएंगे, आज के लिए काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो भाई धन्यवाद। ठीक है जी।